मैक्सिमम लोगों को मीडिया न्यूज़ से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मीडिया का काम है न्यूज़ दिखाना, ना कि न्यूज़ बनाना। लेकिन मीडिया आज न्यूज़ दिखाने के बजाय न्यूज़ बना रहा है। वो पहले न्यूज़ को लेता है, फिर उसके बीच में कुछ मसाले तड़के डालता है जिसके उसके व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। सारी गेम व्यूज़ और सब्सक्राइबर की है और इसके ऊपर कोई कंट्रोल चेक नहीं है। सोसाइटी के बीच में एक गलत इमेज सेट हो रही है मीडिया की, और जो लोग मास एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा डिग्री कई सालों से एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं यहाँ पे, आज उनको पूछा नहीं जा रहा। वो लोग इस तरीके से और अपने व्यूअर्स के चक्कर में किसी की भी इमेज ख़राब करने के लिए उठाएंगे, न्यूज़ चला देंगे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एक लिस्ट मंगवाई जाएगी कौन कौन से आपके अंडर रजिस्टर्ड हुए हैं। जो रजिस्टर्ड हुए हैं उन्हीं को एलो किया जाए और हमें भी पता चले ये रजिस्टर्ड चैनल हैं, हम भी उन्हीं को इंटरव्यू दें, हम उन्हीं को इन्फॉर्मेशन दें। और कल को वो लिस्ट एक ओपनली जारी की जाए। उन मीडियाज़ के रिलेटेड अगर अगेंस्ट जाके कोई न्यूज़ चलाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक FIR लगनी चाहिए। बयान जो दिया जाता है वो चलाने से ज़्यादा वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि बीच में है कौन सा मसाले वाली चीज़ जिसके मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। बाकी सारी वीडियो काट देंगे, वो छोटी सी निकालेंगे, वो छोटी सी निकाल के डाल देंगे। उसके पहले का कंटेंट का क्या था, बाद में क्या था, वो बेचारा पूरी ज़िंदगी मरता रहता है बताने के लिए, नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, मैंने इससे रिलेटेड बोला। वो उसकी सुनता कोई नहीं है। और नेगेटिव चीज़ इतनी जल्दी फैलती है ना कि आप समझ भी नहीं सकते। हाल ही में आपने देखा जो एक्टर थे धर्मेंद्र जी, जिंदा थे, न्यूज़ चली, उसका वो डेथ होगी। उनका बेटा आगे बाहर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जनाब मेरा बाप जिंदा है, क्यों खबर चला रहे हो। ये तो हालत है। अमेरिका और ईरान की युद्ध में पता नहीं है, अमेरिका को पता नहीं है कि ईरान को पता नहीं है कि हम कर क्या ले हैं, लेकिन मीडिया वाले ऐसे चला रहे हैं जैसे उनको सब पता है इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं। वो अगर आपकी इमेज को और आपकी डिग्निटी को चैलेंज कर रहा है तो खतरे में आप भी हो लो। आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमें भी उस चीज़ के ऊपर एक संज्ञान लेना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक कंप्लेन दर्ज करें कि उन्हीं लोगों को एलो किया जाए जिनके पास एक डिप्लोमा है, डिग्री है, एक्सपीरियंस है और जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है। बाकी किसी को नहीं दिया जाए। अगर ऐसे ही लोग कोई भी आपके बीच में आते चले तो फिर आप भी उन्हीं लोगों के बीच में गिने जाओगे। देखना आपको भी है और देखना हमें भी है। तो जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप लेके आइए सर्टिफिकेट वहाँ से कि हम इनके अंदर इंटर्नशिप करें, आप उनको भी लो कीजिए। लेकिन जिनका कोई आगे नहीं पीछे नहीं, जिसका कोई खसम नहीं खुदा नहीं, उनको भी आपने मीडिया चैनल बनाया और लो किया, तो उनके ऊपर कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। MLA बनी रामेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने सदन में मीडिया को लेकर जो है बात उठाई कि सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और जिन लोगों के पास डिग्री है, डिप्लोमास हैं, वो लोग काम नहीं कर पा रहे और जिनके पास वेरिफिकेशन नहीं है वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये आज आप भी जानते हैं, आप भी किस मीडिया से काम कर रहे हैं। आज कोई भी आज एक मजाक बन के रह गया मीडिया का, और जबकि एक रिस्पॉन्सिबल एक इंस्टीट्यूशन है एक मीडिया, जो हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हो क्या रहा है, कोई भी उठ रहा है, माइक पकड़ रहा है, कोई भी पोर्टल अपना बना रहा है। सुबह देखो आज कोई पोर्टल बन रहा है, शाम को कोई पोर्टल बन रहा है। आज पोर्टल होगा किसी रेस्टोरेंट के नाम से, कल उसको चेंज करके कोई मीडिया का नाम दे के ये वाली न्यूज़, ये वाला। तो हो क्या रहा है कि सोसाइटी के बीच में एक गलत इमेज सेट हो रही है मीडिया की, और जो लोग मास एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा डिग्री कई सालों से एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं यहाँ पे, आज उनको पूछा नहीं जा रहा। वो लोग इस तरीके से और अपने व्यूअर्स के चक्कर में किसी की भी इमेज ख़राब करने के लिए उठाएंगे, न्यूज़ चला देंगे। किसी भी ऑफिसर, आज किसी ऑफिसर ने उसका काम नहीं किया तो कल मीडिया वाले बन के माइक लेके उस ऑफिसर के पास चले जाएंगे, जनाब बताओ क्या हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज के टाइम में, और आज के टाइम में होगा नहीं, हो चुका है, मैक्सिमम लोगों को मीडिया न्यूज़ से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मीडिया का काम है न्यूज़ दिखाना, ना कि न्यूज़ बनाना। लेकिन मीडिया आज न्यूज़ दिखाने के बजाय न्यूज़ बना रहा है। वो पहले न्यूज़ को लेता है, फिर उसके बीच में कुछ मसाले तड़के डालता है जिसके उसके व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। सारी गेम व्यूज़ और सब्सक्राइबर की है, और इसके ऊपर कोई कंट्रोल चेक नहीं है, कोई पूछने मांगने वाला नहीं है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इस चीज़ पर कितना संज्ञान लेना चाहिए? आपने भी आज सदन में देखा होगा, कुछ ऐसे चेहरे हैं मीडिया वाले जो हमने भी कभी उनको नहीं देखा और वो भी सदन में आज कवरेज की। देखिए, मैं स्पीकर साहब से मैंने वही बात की कि पहले तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एक लिस्ट मंगवाई जाएगी कौन कौन से आपके अंडर रजिस्टर्ड हुए हैं। जो रजिस्टर्ड हुए हैं उन्हीं को एलो किया जाए, और हमें भी पता चले ये रजिस्टर्ड चैनल हैं, हम भी उन्हीं को इंटरव्यू दें, हम उन्हीं को इन्फॉर्मेशन दें। और कल को वो लिस्ट एक ओपनली जारी की जाए। उन मीडियाज़ के रिलेटेड अगर अगेंस्ट जाके कोई न्यूज़ चलाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक FIR लगनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब कंट्रोल ही नहीं है, पूछने मांगने वाला ही नहीं है, उनको आज वो डर खत्म हो गया है।
आज कोई माइक पकड़ के उसको लगेगा कि हाँ जनाब मैं माइक लेके पूछ सकता हूँ, हमारा संविधानिक हक है, हमें राइट टू स्पीच है, हमें फ्रीडम है कुछ भी करने की। जनाब आपको फ्रीडम है, लेकिन ये संविधान के अंदर रह के काम करने की फ्रीडम है, संविधान को तोड़ के कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है। आज आप देखेंगे मैक्सिमम कई न्यूज़ चैनल ऐसे हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसी पार्टी के ओहदेदार हैं। एक मीडिया चैनल कब से किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ एक मेंबर होने लग पड़ा, जिसकी किसी पार्टी की एक मेंबरशिप है, जो किसी पार्टी का अध्यक्ष है या कुछ भी है, मंडल प्रधान है, जो सो एंड कॉल्ड, वो उसको एक मीडिया चैनल की परमिशन कैसे मिल गई? वो कैसे एक मीडिया चैनल का मेंबर हो सकता है? एक निष्पक्ष अगर कोई है तो वो मीडिया है। हम किसी को निष्पक्ष मान सकते हैं तो मीडिया को मान सकते हैं, अगर लेकिन वो भी किसी की आके पार्टी भक्ति करने शुरू हो जाता है और उसको एक मीडिया पर, तो फिर मुझे लगता है आज के टाइम में वन साइडेड न्यूज़ चलेगी, जो उनका मन करेगा। और सबसे ज़्यादा चीज़ इसको हम भी फैला रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप अगर कभी कुछ बयान देते हैं या कोई भी विधायक बयान देता है तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो बयान जो है सर्कुलेट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर कुछ देखिए, आप बयान जो दिया जाता है वो चलाने से ज़्यादा वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि बीच में है कौन सा मसाले वाली चीज़ जिसके मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। बाकी सारी वीडियो काट देंगे, वो छोटी सी निकालेंगे, वो छोटी सी निकाल के डाल देंगे। उसके पहले का कंटेंट का क्या था, बाद में क्या था, वो बेचारा पूरी ज़िंदगी मरता रहता है बताने के लिए, नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, मैंने इससे रिलेटेड बोला। वो उसकी सुनता कोई नहीं है। और नेगेटिव चीज़ इतनी जल्दी फैलती है ना कि आप समझ भी नहीं सकते। वो बेचारा इसी में डूबा रहता है पूरी ज़िंदगी की, नहीं मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन में ख़त्म हो जाता है। और वो काम करने वाला कर चुका होता है, और बाद में अगर कभी एक्शन लिया जाता है तो उसकी वीडियो डिलीट की जाती है। जब तक डिलीट होती है तब तक वो फैल चुकी होती है, हर एक के मोबाइल में आ जाती है। और कल को जब वो किसी पोस्ट पे होगा, कहीं अगर इलेक्शन लड़ रहा होगा, तो उस समय वो यूज़ की जाएगी, उस समय लगाए। आजकल तो AI टेक्नोलॉजी है, आज तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कमांड दो, उसके नाम की एक वीडियो आ जाएगी, आप फैला दो उसको, वो चलने लग पड़ेगी, कोई पता नहीं है। हाल ही में आपने देखा जो एक्टर थे धर्मेंद्र जी, जिंदा थे, न्यूज़ चली, उसका वो डेथ होगी, उनका बेटा आगे बाहर एक्सप्लेनेशन देना, जनाब मेरा बाप जिंदा है, क्यों खबर चला रहे हो? ये तो हालत है। अमेरिका और ईरान की युद्ध में पता नहीं है, अमेरिका को पता नहीं है कि ईरान को पता नहीं है कि हम कर क्या ले हैं, लेकिन मीडिया वाले ऐसे चला रहे हैं जैसे उनको सब पता है इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। अगर ये न्यूज़ चैनल आप लोग अगर निष्पक्ष नहीं रहे, और आपकी आइडेंटिटी को बचाने की एक ज़रूरत है, और आपकी आइडेंटिटी को एक आदमी कोई भी जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं, वो अगर आपकी इमेज को और आपकी डिग्निटी को चैलेंज कर रहा है, तो खतरे में आप भी हो लोग। आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमें भी उस चीज़ के ऊपर एक संज्ञान लेना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप भी एक कंप्लेंट दर्ज करें कि उन्हीं लोगों को अलो किया जाए जिनके पास एक डिप्लोमा है, डिग्री है, एक्सपीरियंस है, और जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, बाकी किसी को नहीं दिया जाए। अगर ऐसे ही लोग कोई भी आपके बीच में आते चले, तो फिर आप भी उन्हीं लोगों के बीच में गिने जाओगे। देखना आपको भी है और देखना हमें भी है। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को सुन रहे हो, आप उनको अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तो हद से ज़्यादा पोर्टल्स जो हैं वो जम्मू में देखने को। देखिए, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जनाब अपने काम को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। जिस तरीके से ये चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा। आपको जिस ओहदे पे जिस कुर्सी पे बिठाया गया है, आपको उसकी गरिमा को बचाना पड़ेगा। आज दांव पे है आपका अपनी एक आइडेंटिटी। आज एक प्रेस मीडिया को अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और उसमें अहम रोल आपका ही है। आप सीरियसनेस दिखाइए और स्ट्रिक्ट ऑर्डर इशू कीजिए, और जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं और फेक मीडिया वाले हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कीजिए। अगर 2-4 केस भी ऐसे किए जाएंगे तो आने वाले टाइम में सारे के सारे इस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाएंगे, नहीं जी एक्शन हो सकता है, लेकिन उनको पता आज तक हुआ ही नहीं। मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर कोई एक्शन हुआ होगा। इसलिए मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब सीरियसली देखिए कौन कौन से चैनल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, किसके पास डिग्री है, किसके पास डिप्लोमा है, किसके पास एक्सपीरियंस है, उनको लो किया जाए। जो ऐसे नहीं है, तो जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप लेके आइए सर्टिफिकेट वहाँ से कि हम इनके अंदर इंटर्नशिप करें, आप उनको भी लो कीजिए। लेकिन जिनका कोई आगे नहीं पीछे नहीं, जिसका कोई खसम नहीं खुदा नहीं, उनको भी आपने मीडिया चैनल बनाया और लो किया, तो उनके ऊपर कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ MLA बनी रामेश्वर जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से आज सदन में जो है फेक मीडिया को लेकर जो है आज इन्होंने आवाज़ उठाई, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को ये बोला है कि आप लोग जो है देखिए, वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन कीजिए कौन से पोर्टल्स जो है वो रजिस्टर्ड है, किन लोगों के पास डिग्री है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, उन्हीं लोगों को अलो कीजिए। ऐसे जना खना जैसे कि उठ के आ जाता है। आप लोगों ने देखा कि अब जम्मू में जो है हद से ज़्यादा पोर्टल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जिन लोगों ने डिग्री डिप्लोमा किया है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जो हमारे पुराने हमसे बड़े हैं, वो लोग काम नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से ऐसी हरकतें जो हैं वो देखने को मिल रही है, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को भी इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए। अब आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मिर्चा वर्मा, असेंबली जम्मू।